हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई पीओ 2024 का प्री एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में आपका होने जा रहा है और अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका मॉक में प्रैक्टिस कर रहे होंगे लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहा होगा। तो क्या कितना अटैम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि प्री निकालना ही इस बार थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा। तो सभी कुछ के ऊपर में बात करने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मॉक में ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम पहले भी ऑलरेडी कलर में भी बता चुके थे कि मॉक का नंबर और एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा हम रिलेशन कहिए या कुछ ऐसा नहीं कहिए कि जो मॉक में जिसको बहुत ज़्यादा नंबर आता है वो एग्ज़ाम में भी जाके अच्छा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जिसको मॉक में पूरा ख़राब ही हमेशा परसेंटेज देखने के लिए मिलता है, वो एग्ज़ाम में जाकर कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो हमें नहीं लगता कि इस सब में कुछ ज़्यादा रिलेशन रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जिनको मॉक में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाकर के अच्छा करते हैं। क्योंकि मॉक जो होता है वो उसमें हर एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है। कोई प्लेटफॉर्म अगर टफ सेट कर रहा है तो वो टफ ही सेट करेगा, और ये एसबीआई पीओ का मॉक है। इसमें तो प्लेटफॉर्म को होता है कि जितना टफ दे सकते हैं वो उतना टफ करके देते हैं। मतलब प्री का जो लेवल एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर भी आपको मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एसबीआई पीओ में। लेकिन जो मॉक में रहता है वो एसबीआई क्लर्क मेंस का भी एसबीआई पीओ फ्री में देते हैं। तो सिर्फ मॉक को प्रैक्टिस के तौर पर लीजिएगा और लास्ट समय में डीमोटिवेट नहीं होइएगा कि मेरा मॉक में नंबर नहीं आ रहा है। इस बार पैटर्न चेंज है। इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है और लेकिन 20 मिनट का ही समय है, और बाकी के लिए अगर आप 30 उधर जाइएगा तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन कम है और समय थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी से तीनों सेक्शन को अच्छे से करिएगा और मॉक में जो भी नंबर आता हो उसको डिमोटिवेट नहीं होइएगा और ये नहीं सोचिएगा कि यही मेरा सिलेक्शन तय कर देगा, क्योंकि मॉक होता नहीं है सिलेक्शन तय करने के लिए। मॉक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है और उसको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर ही लीजिए। और अगर बात करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम में कितना अटैम्प्ट होना चाहिए, तो अभी तो पेपर नहीं हुआ है और कैसा पेपर आता है, तो सबसे पहले इस एक थोड़ा-सा पहले माइंड सेट भी कर लीजिएगा कि ईज़ी रहा तो ठीक रहा, लेकिन पेपर थोड़ा मॉडरेट ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये एसबीआई पीओ प्री है, क्लर्क तो है नहीं। और पीओ भी है तो एसबीआई का पीओ है। अगर आरआरबी का रहता तो थोड़ा उम्मीद कर भी सकते थे, थोड़ा आपको ईज़ी देखने के लिए मिले, लेकिन थोड़ा मॉडरेट ही पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो उस समय आप अपने पेशेंस को नहीं खोइएगा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर उस समय आप आदमी अपने पेशेंस को खो देता है कि इतना मॉडरेट पेपर कैसे चलाएगा, तो उसका जो भी अटेम्प्ट होना रहता है वो भी गिर जाता है। तो बस अपना पेशेंस को नहीं खोना है और आप अपने माइंड सेट ही कर लीजिएगा कि ऐसा पेपर हमको देखने के लिए मिलेगा, और अपना बेस्ट दे करके आइएगा। जितना आप कर सकते हैं उतना करिएगा। बाकी अगर 40 क्वेश्चन इंग्लिश का है तो जल्दी-जल्दी करने का प्रयास कीजिएगा, तो आराम से 25 तक आराम से कर सकते हैं, 30 तक आराम से कर सकते हैं इंग्लिश में। और सोचिएगा कि कुछ एक्यूरेसी मेंटेन कर सकें इंग्लिश में। और बाकी अगर आप इसमें 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का ही समय 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का समय मिल रहा है और दोनों में 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का समय मिल रहा है क्वांट और रीजनिंग के लिए, तो इसमें आप अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय इस बार ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि 35 क्वेश्चन तो है नहीं, 30 क्वेश्चन है। और तो इसमें अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश कीजिएगा और नंबर उठाने का कोशिश कीजिए। अगर ये दोनों सेक्शन ठीक चला गया तो आपका प्री का जो सिलेक्शन है यही डिसाइड कर देगा, और बाकी इंग्लिश में जो कुछ नंबर आता है उसको एक चीज़ के तौर पर लेकर के आप फाइनली प्री निकाल सकते हैं। तो बस इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़िएगा और अच्छा करके आइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिमोटिवेट हो जाइएगा मॉक को लेकर के, मेरा नंबर इतना ही आता था, हम एग्ज़ाम कैसे निकाल पाएँगे। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ पढ़ा हुआ नहीं रहता है, सभी कुछ पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन विदिन टाइम के अंदर मॉक का क्वेश्चन सॉल्व कर पाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए मॉक में नंबर नहीं आ पाता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो थोड़ा हाई रहता है। तो सभी कुछ पर दोस्तों बात कर लिए। अब कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।